प्रहलाद जी को अपनों ने सताया, और जब अपनों ने व्यथित किया तो प्रहलाद की व्यथा किसने सुनी? भगवान ने सुनी प्रकट होकर के। जब भक्त की प्रहलाद की व्यथा को भगवान ने सुन लिया तो प्रहलाद की व्यथा ही समाज के लिए कथा हो गई। प्रहलाद जी की कथा, कथा क्या है? वो तो व्यथा है, परंतु भगवान सुने तो व्यथा ही क्या बन गई? तो हम सबकी है व्यथा, पर जब हमारी व्यथा भगवान सुन लेते हैं तो हमारी व्यथा ही कथा हो जाती है। इसलिए भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं। आप जितने पोथी पाठ कराने आए यजमान परिवार हैं, सब जो यहाँ आए, जो टीवी पर घर पर सुन रहे हैं, सब बड़े भाग्यशाली हैं। आप सब पर कृपा बनी रहे, सबका मंगल हो, आप सबका खूब यश बढ़े, खूब धन धान्य बढ़े। भागवत जी की कृपा से धन बहुत बढ़ता है। जो भागवत सुनता है ना, उसका धन बहुत बढ़ता है। पैसे की आपको कमी नहीं हो सकती। जो भागवत सुनने वाला है उसके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। धुंधकारी की कितनी पत्नियां हैं और आप लोगों की? 5 पत्नियां, मतलब 5 इंद्रियां। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? हम सबके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन? आंख, नाक, नाक, कान, स्पर्श, त्वचा और जिह्वा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंखों से ज्ञान होता है रूप का, कानों से ज्ञान होता है शब्द का, जिह्वा से ज्ञान होता है स्वाद का, चमड़ी से ज्ञान होता है स्पर्श का। ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। इन 5 के हम गुलाम हैं। धुंधकारी भी 5 स्त्रियों का गुलाम, और आप लोग भी 5 चीजों के गुलाम। आप या तो अच्छा देखना चाहते हो, या तो अच्छा सुनना चाहते हो, या तो अच्छा सूंघना चाहते हो, या तो अच्छा चखना चाहते हो, या तो अच्छा स्पर्श, टच करना चाहते हो। ये 5 के अतिरिक्त छठवा कुछ नहीं है। सारा संसार इन 5 के लिए मर रहा है। अच्छा छूना चाहता है, स्पर्श, स्त्री पुरुष। चमड़ी मतलब भोग विलास, चमड़ी की भूख होती है। भूख कितने प्रकार की होती है? बोलो, भूख कितने प्रकार की होती है? नहीं पता? भूख 2 प्रकार की होती है। एक पेट की भूख, एक भूख पेट की भूख, भूख लगी है। एक भूख होती है पेट की, एक भूख होती है चमड़ी की। भूख या तो पेट की होगी, या तो चमड़ी की होगी। पेट की भूख ज्यादा परेशान नहीं करती, पेट की भूख किसी का सत्यानाश नहीं करती, पर जब चमड़ी की भूख सिर्फ चढ़ बोलने लग जाए तो चमड़ी की भूख सत्यानाश करा देती है। तो भूख या पेट की होती है या चमड़ी की होती है? शरीर की। पेट की भूख रोटी से बुझाई जाती है, चमड़ी की भूख मरते दम तक बुझती ही नहीं। कितना बुझाओगे? खाया हुआ व्यक्ति तो डकार मार लेता है, डकार आ गई मतलब पेट भर गया,
पर चमड़ी में तो डकार भी नहीं आती। मतलब उसका पेट, इसका तो फिर भी भरने की संभावना है। आप खाओ बढ़िया 4-6 रोटी बढ़िया चकाचक, डकार आ जाएगी। क्यों? इसलिए भूख इंद्रियों की है। आंखों की भूख है, वो देखना चाहती है। कानों की भूख सुनना चाहते हैं। चमड़ी की भूख, जिह्वा की भूख, नासिका की भूख। सारी जिंदगी हम लोग भूख मिटाते मिटाते खुद मिट जाते हैं। लेकिन हम मिट जाते हैं पर हमारी भूख वो जस की तस खड़ी है। आप लोग बूढ़े हो गए, कुछ लोग कैसे हो गए बूढ़े? मैया आप बूढ़ी हो गई कि नहीं? कैसे हो गई हैं? पता नहीं चला? कि पता तो चला था, आपने देखा ही नहीं। पता तो चला था। आप बूढ़े हो गए। कैसे? सुख की तलाश में। अब सुख मिलेगा, शादी कर लें फिर सुख मिलेगा, पैसा कमा लें फिर सुख मिलेगा, बच्चा पैदा कर लें फिर सुख मिलेगा, घर बना लें फिर सुख मिलेगा, पोता पोती हो जाए फिर सुख मिलेगा, ये काम बन जाए फिर सुख मिलेगा। लेकिन सुख की तलाश में आप के जाने का नंबर आ गया। लेकिन अभी सुख पूरा नहीं हुआ। आप कितने स्ट्रांग थे, मजबूत। आप दौड़ते थे जवानी में, 10-10 रोटियां पचाने की ताकत थी आपके अंदर जवानी में। 4-5 बार तो खा लेते थे आप। दौड़ दौड़ के काम करते थे, थकते नहीं थे। अब क्या हो गया? थक जाते हो। क्या हो गया? चल नहीं पाते हो, दौड़ नहीं पाते हो, खाया हुआ पचा नहीं पाते हो। क्या हो गया? आप ही तो हो। वो भी आप ही थे, ये भी आप ही हो। आप लोग बूढ़े हो गए। किसकी तलाश में? बूढ़ा तो सबको होना है। फर्क कितना है, कोई भगवान की तलाश में बूढ़ा होता है, कोई संसार की तलाश में बूढ़ा होता है। कोई जगत में सुख ढूंढ रहा है तो कोई जगन्नाथ में सुख ढूंढ रहा है। जाना तो सबको है, जाना सबको है। क्या लेकर जाना है ये मायने रखता है। आप जिसकी तलाश में घूम रहे हो वहां से हाथ खाली ही है। बुढ़ापा तो मीराबाई का अच्छा था, बुढ़ापा तुलसीदास जी का अच्छा था कि उन्होंने कुछ पाया, राम को पा गए। मीरा गिरधर गोपाल को पा गई, धन्ना जाट कृष्ण को पा गए, नामदेव जी विठलनाथ जी को पा गए, सूरदास जी कृष्ण को पा गए। सवाल आपसे, आप भी बुढ़ापे की चरम सीमा तक पहुंचेंगे? यूं ही मर जाओगे क्या? क्या पाओगे? क्या पाया? क्या जो मीरा ने पाया क्या वो आपने पाया? क्या जो तुलसीदास जी ने पाया क्या वो आपने पाया? नहीं पाया। तो सवाल दूसरा, क्यों नहीं पाया? क्या आपके पास पाने का टाइम नहीं था? क्या पाने की विचारधारा नहीं थी? क्या पाँव नहीं थे? क्या आंख नहीं थी? कि मन नहीं था? क्या नहीं था? और नहीं था ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि हाथ पांव मन दे के ईश्वर ने भेजा ही है। फिर क्यों नहीं पाए? कहां उलझ गए? आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। घर छोड़ा था भगवान को पाने, संसार में आए थे ईश्वर को पाने, लेकिन यहां ऐसे उलझ गए। क्या कहें साहब, हमारी गति, हमारी दुर्दशा कैसी हुई समझते हैं? सुनो, एक बार एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाकर
मिल गया और गीदड़ों के संग रहता रहता अब वो गीदड़ों की तरह बातें करने लगा, गीदड़ों की तरह हुआ करने लगा, उन्हीं की तरह खाए, उन्हीं की तरह सोए, उन्हीं की तरह बोले। एक दिन शेर के बच्चे शेर ने देखा कि ये तो हमारी जाति का है, ये गीदड़ों के संग क्या कर रहा है। बुलाया, ए यहाँ आओ, तुम तो हमारी जाति के हो, शेर हो, गीदड़ों के साथ क्या कर रहे हो। उसने बोला हम तो गीदड़ हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा परिवार है, हम इन्हीं के संग रहते हैं। शेर बोला तू बचपन में बिछड़ गया होगा, उन्हीं के संग पला बढ़ा तो मान लिया कि गीदड़ है, जबकि है शेर का बच्चा। शेर ने दहाड़ लगाई तो उसने भी दहाड़ लगाई, और जब दहाड़ा तो शेर के संग मिल गया। वो था शेर पर गीदड़ों के संग घूमता। ऐसे ही आप लोगों की स्थिति है, आप सब लोग शेर के बच्चे हैं, मतलब भगवान की संतान है। आप सब किसकी संतान हैं? बोलो बोलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब हम सबके माता पिता भगवान हैं। तो हम किसकी संतान हैं? बोलो। हमारे माता पिता कौन? हमारे माई बाप कौन? जब हमारे माता पिता भगवान हैं तो हम भगवान की संतान हैं। लेकिन हम गीदड़ों के संग रहते रहते, संसार के लोगों के संग रहते रहते अपने आप को हम मान लेते हैं हम भी संसार के हैं। हम संसार के नहीं, हम तो संसार में कुछ दिनों की मेहमानी करने आए थे। मेहमानी पूरी हो रही है, अब जाने का वक्त आ रहा है। तो जाते जाते उस परमात्मा को पाने आए थे संसार में। क्या पा लिया? पा लिया तो आना सार्थक, नहीं पाया तो आना बेकार। क्यों नहीं पाए? क्यों समय गवाते रहे? क्यों संसार को अपना कहते रहे? आप सब लोग कहाँ गलती करते हैं? आप सबको अपना कहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कोई नहीं है। भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। केवल भगवान अपने हैं, बाकी ये संसार सपने की तरह। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, एक ईश्वर सत्य है। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि तुम काम मत करो, हम ये नहीं कहते कि तुम पैसा मत कमाओ, हम ये नहीं कहते कि परिवार में मत रहो। रहो, खूब पैसा कमाओ, खूब परिवार की सेवा करो, खूब जिम्मेदारियां पूरी करो। लेकिन जिम्मेदारियां पूरी करते समय ये याद रखो कि तुम भगवान की संतान हो, तुम भगवान के हो। हम जगत के नहीं हैं, हम जगन्नाथ के, हम भगवान के। संसार में आए हैं कोई काम करने के लिए, कर रहे हैं। हम यहाँ परमानेंट नहीं है। हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। हम सब कौन हैं? आवागमन लगा दुनिया में, 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 आवागमन लगा दुनिया में। ये संसार में
आना जाना लगा है, लगा था लगा है, सदा लगा रहेगा। इस संसार में हम जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन ये संसार रुका नहीं, अपने ढंग से चलता रहा। हम मेहमान बन के आते रहे, लेकिन हम इस गलत फहमी में जीते रहे कि ये अपना है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हम भी परमानेंट नहीं है। आप हो क्या? आप में कितने लोग परमानेंट हैं? क्यों मैया? हरी मैया, आप परमानेंट हो? परमानेंट तो तुम्हारे दांत नहीं है, दांत भी गिर जा रहे हैं। क्यों मैया? जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल, राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाए, चाहे लेडी हो या जेंट्स। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पहनो, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तो हम तो परमानेंट नहीं है, आप बताओ क्यों भैया? परमानेंट हो फिर? इसलिए जो मीरा ने पाया ना, उसी को पाना कहते हैं। जो तुलसीदास जी ने पाया, उसी को पाना कहते हैं। आप लोगों ने क्या पाया? क्या पाया? संसार के लिए, संसार की चाह में आप बूढ़े हो गए। काश तुम्हारे बाल पक तो गए, तुम्हारे बाल पके तो सही, पर जगत में पके, जगत की चाह में पके। काश तुम्हारे बाल जगन्नाथ की चाह में पकते, जगन्नाथ के इंतजार में पकते, तो ये बालों का पकना सार्थक होता। भगवान के लिए काश समय होता, काश ऐसी मानसिकता होती कि ये सब कुछ भगवान का है। अच्छा, मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूं आपको कि आप बिना माला जपे भी भक्ति कर सकते हैं। कहो तो बताऊं? ऐसे ही चाहिए ना आप लोगों को, कुछ ना करना पड़े,
भक्ति हो जाए, फ्री में भगवान मिल जाए। लेकिन एक उपाय यदि कर लो तो माला जपने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप भक्त कहलाएंगे। बताऊं उपाय? उपाय सुनो। जैसे मंत्री होते हैं, मंत्री, माना कि कानून मंत्री हैं कोई। अब वो मंत्री चाहे गांव में जाए, चाहे शहर में जाए, और चाहे सरकारी काम से भारत के बाहर जाए, कहीं भी जाए, वो क्या कहलाएगा? भारत का कानून मंत्री, मंत्री कहलाएगा। अच्छा, वो विदेश जाएगा तो सरकारी काम से जाएगा, सरकारी सुरक्षा में जाएगा, सरकारी पैसे से जाएगा। क्यों? कहीं भी जाएगा वो किसका प्रतिनिधि बन के जाएगा? बोलो। ऐसे वो गांव जाए या शहर या विदेश, वो ये नहीं कहता कि मैं आ गया, नहीं, भारत का मंत्री आया है, भारत से आया है। जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते अमेरिका, तो अमेरिका में ये थोड़ी होता है कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं, नहीं, वहां ये होता है भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। भाई, व्यक्ति का नाम खत्म, व्यक्ति की अब कोई पहचान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी अब कोई पहचान नहीं है, उनकी पहचान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है, क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी तरह वो जहां जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री। वो कोई भी बात करेंगे तो वो बात भारत की तरफ से मानी जाएगी। वो सही बात करें या गलत बात करें, वो बात किसकी तरफ से मानी जाएगी? पूरे भारत की तरफ से। क्यों बात सही है? जैसे वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, उसी तरह आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आप ये भाव बनाओ कि मैं भगवान का हूं। जैसे वो ये कहते हैं मैं भारत का हूं, भारत का प्रधानमंत्री, ऐसे आप क्या कहो? मैं भगवान का हूं। आप क्या कहते हो? मैं फलाने की हूं, मैं फलाने का हूं। गलत, यही तो रॉन्ग हो जाता है। आप क्या कहो कि मैं भगवान। अब आप हो किसके? अब आप हो फलाने की अम्मा, फलाने की पत्नी। महाराज आप कौन हो? मैं फलाने की लुगाई हूं। अब लो, तो फिर तुम बनी रहो फिर फलाने की मां, तो तुम माला जपती रहो सारी जिंदगी, क्या होगा? भगवान के तो बन ही ना पाए ना। तुम बने किसके? व्यक्ति के बने, फलाने के बने। अब आप क्या कहे? आप कहो महाराज जी तो क्या हम फलाने की पत्नी ना बने? बनो, पर व्यवहार में कहो, ऊपर ऊपर से कहो कि मैं फलाने की पत्नी हूं, फलाने का पिता हूं, फलाने का पुत्र हूं, पर भीतर सदा आपका हृदय ये कहता रहे कि मैं संसार का नहीं, मैं भगवान का हूं, मैं कृष्ण का हूं। जो ये मान लेगा कि मैं भगवान का हूं, वो चले फिरे, खाए पिए, सोए जागे, कुछ भी करे, उसका तो हर समय भजन है। ये मानसिकता है कि मैं कृष्ण का हूं। हनुमान जी लंका गए, सीता मां ने पूछा कौन हो? क्या कहा? यहां आओ, बुलाओ, यहां आओ, यहां जाओ, यहां आओ, ले ले वाला, यहां लाओ। क्या कहना बच्चे को? यहां आओ, यहां आओ। क्या कहना है आपको? कुछ कहना है? ये किसका बच्चा है? माँ बाप हैं इसके आसपास? किसके हो बेटा? किसके हो? कुछ कहना है आपको? क्या नाम है? तो हम किसके बने? जाओ बैठ। हम किसके बने? अभी आप किसके हो? बोलो।
अभी आप किसके हो? अभी आप फलाने के हो। झूठ ना बोलो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली जी आएंगी और घींच काट के ले जाएंगी। हाँ। किसके हो? झूठ बोल रहे हो। हम का अनुभव क्या कहता है वो सुनो। आप मेरे से सवाल करो, अनिरुद्धाचार्य से आप सवाल करो कि आप इस संसार में क्यों आए हैं, तो मैं उत्तर दूंगा। देखो, मेरा जन्म हुआ इस संसार में, भगवान ने मुझे भेजा है। तो भगवान ने मुझे भक्ति करने के लिए नहीं भेजा। भक्ति तो हो ही जाएगी। भगवान को पाने के लिए भी मैं नहीं आया। भगवान तो मिल ही जाएंगे।